नगर में सैकड़ों लोगों ने हाथरस में हुए मनीषा हत्याकांड की घोर निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च नगरपालिका पानी की टंकी से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए निकाला गया। कैंडल मार्च खुर्जा अड्डे पर अम्बेडकर पार्क पर आकर समाप्त हो गया। लोगों ने कैंडल जलाकर मृतक मनीषा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा लोगों ने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए शिकारपुर एसडीएम वेदप्रिया आर्य, सीओ गोपाल सिंह को हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कैंडल मार्च के दौरान सैकड़ों लोगों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व विधायक महेंद्र वाल्मीकि से जब मीडिया कर्मियों ने पूछताछ की तो पूर्व विधायक महेंद्र वाल्मीकि ने बताया, इस सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक गरीब वाल्मीकि युवती का गैंगरेप किया जाता है। इतना ही नहीं, वह किसी को कुछ बता न सके, उसकी जीभ भी काट दी जाती है। यह दर्दनाक कृत्य कहीं न कहीं इंसान की रूह को हिला देने वाला कृत्य है। इस सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। दिन दहाड़े बलात्कार, छेड़छाड़, लूट मर्डर की घटनाएं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार उन पर अंकुश लगाने में विफल नजर आ रही है। शिकारपुर से खबर तहकीकात के लिए सुभाष सिंह की रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का यही मानना है कि इससे निर्मम हत्या नहीं हो सकती, इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। और ये अभी जैसा विधायक जी, पूर्व विधायक जी वाल्मीकि जी कह रहे थे कि ये वाल्मीकियों का ही सिर्फ वही नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से की लहर है। इससे बड़ा जघन्य अपराध और इससे बड़ा घिनौना अपराध नहीं हो सकता था। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाथरस पुलिस ने और वहाँ के प्रशासन ने किया है कि उसकी चिता को भी शमशान में भी न जला के किसी अन्य जगह उसे जला दिया गया। उसके परिवार वालों तक को उसमें मुख्य अग्नि नहीं दी गई, जो कि कर्मकांड होते हैं या जो एक हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू प्रथा है कि उसके घर के लोग, उसके घर के उन्हें सुपुर्द किया जाता है और वो उसका मुख्य अग्नि देते हैं और उसका अंतिम संस्कार होता है। वो तक नहीं करने दिया गया। तो इससे बड़ा जघन्य अपराध भी नहीं हो सकता, इससे शर्मनाक बात भी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए और इससे बड़ा कोई घिनौना अपराध नहीं हो सकता। पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ में मनीषा वाल्मीकि के साथ है। उसके साथ अत्याचार जो हुआ है उसके खिलाफ है। उसके परिवार के साथ में सबकी सहानुभूति है, हमारी भी सबकी सहानुभूति है, पूरे शिकारपुर की सहानुभूति है। केवल वाल्मीकि समाज की ही नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी, पूरे हिंदुस्तान की बहन थी। वो कल हिंदुस्तान का भविष्य थी। उस भविष्य को ख़त्म कर दिया। उसको क्या हुआ है बहरहाल आप लोग बेहतर जानते हैं। इससे घिनौनी हरकत नहीं है। यूपी में इतनी बड़ी उसने कामयाब किया और ये तो एक समाज से जुड़ा हुआ कार्य है। इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, उसको अगर यहाँ की पुलिस भी दमनकारी नीति अपनाती तो यहाँ पे पुलिस की भर्त्सना हो रही होती। हम यहाँ की पुलिस की तारीफ करते हैं अगर उसने हमारा सहयोग किया। एक तरफ तो होता है रोज में कुछ यानी ऐसी भावनाएं भी होती हैं, क्योंकि पुलिस उत्तर प्रदेश की है, वो हाथरस में हो या शिकारपुर में हो, उसमें जन भावनाएं भड़क जाती हैं। उसके कारण ऐसा हो जाता है। अगर इसने ऐसा किसी ने कहा है तो वो उचित नहीं है। यहाँ की पुलिस ने अगर हमें सहयोग किया है तो हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। गया यूपी के हाथरस में एक मनीषा नाम की लड़की को पहले अपहरण किया गया, उसके बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि उसकी जुबान भी काटी गई ताकि वह आप बीती किसी से ना कह सके। उसके बावजूद उसको लंबे समय तक अलीगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती रखा गया। जब उसका दम ही निकलने वाला था तो वहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया। रेफर होने के बाद में मनीषा की मौत हो गई। मौत होने के बावजूद उस लड़की को उसके गाँव पहुँचाया गया, लेकिन उसके परिजनों को लड़की को नहीं सौंपा गया। अन्य लोगों ने उसको गांव के शमशान घाट से अलग हटकर किसी अन्य स्थान पर जला दिया गया, जबकि उसके परिजन भी उसके जलने पर मौजूद नहीं थे। यहाँ की शिकारपुर नगर में आज शिकारपुर के अधिकांश लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च खुर्जा बस स्टैंड पर आकर समाप्त हुआ। बताते चले कि चंद बार पुलिस इस कैंडल मार्च को निकालने में रही थी, लेकिन पूरी तरीके से स्थानीय पुलिस कामयाब रही। पुलिस ने एक बड़ी सराहनीय का काम किया है, जिसकी वजह से काफ़ी भारी संख्या को बड़ी शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालने दिया। जबकि बताते चले कि मनीषा एक होनहार देश की युवा लड़की थी। न जाने वो आगे अपने इस देश के भविष्य को कहाँ लेके जाती। ऋषि कुमार सहयोगी के साथ सुभाष सिंह, शिकारपुर।